इराकी पार्लिमानी वफद की शाह सलमान से मुलाकात सामने आई है। पिछले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले इराक के जो नए सदर थे, 2018 मई 2018 में इराक में इंतखाबात हुए। उसके बाद एक मखलूत हुकूमत इराक के अंदर बनी थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2003 में जब सद्दाम के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी। उसके बाद 2008 में इंतखाबात हुए और फिर 2018 में इंतखाबात हुए। तो ये 2018 में इंतखाबात जब हुए तो चूंकि कोई पार्टी भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए मखलूत हुकूमत बन गई। और जो वहाँ के सदर थे बरहम सालेह, उन्होंने दौरा किया, अपना कुवैत का भी दौरा किया और उसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात भी गए, सऊदी अरब भी आए, शाह सलमान से मुलाकात भी की। और उसके बाद बल्कि सऊदी अरब आने से पहले वो ईरान भी गए, ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें की। इराक का जो मसला है बुनियादी तौर पर मशरक़ वुस्ता में, यहीं से बुनियादी तौर पर जो मशरक़ वुस्ता में बदअमनी पैदा हुई वो इराक से ही पैदा हुई 2003 में जब अमेरिका ने जंग मुसल्लत की थी। अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। जंग के बाद ईरान ने इराक पर कब्जा कर लिया था, वहाँ की सियासत पर, वहाँ की वसाइल पर, और इराक को सऊदी अरब से दूर कर दिया था। लेकिन अब क्वेश्चन सामने आ रही हैं कि इराक जो है वो सऊदी अरब के करीब हो रहा है, सऊदी अरब भी इराक को करीब कर रहा है। और उससे पहले बरहम सालेह जो सदर हैं इराक के, उन्होंने दौरा किया। और अब जो है कल जो है वो पार्लिमानी वफद आया है इराक का, उन्होंने मुलाकात की है शाह सलमान से। और ये एक बड़ी एक जो स्टेटमेंट सामने आई, उसके मुताबिक इराकी स्पीकर जो हैं, पार्लिमान के जो स्पीकर हैं, उनका ये कहना था कि इराक की हुकूमत ने इराक के अंदर दाइश को जो शिकस्त दी है वो सऊदी अरब की मदद से दी है। अगर सऊदी अरब इराक की मदद ना करता तो इराक के अंदर दाइश का खात्मा नामुमकिन था। और दूसरी तरफ से सऊदी अरब ने जो इराक के साथ अपना बॉर्डर लगता है उसे बंद किया हुआ था, उसे भी खोलने का इंदिया दिया है। तिजारती तौर पर भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। और कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए ये जो मुलाकातें हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ी पेशरफ्त हैं और इससे मुस्तकबिल में बड़े अच्छे समरात मिल सकते हैं। फिरदौस साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो इराक है ये बुनियादी तौर पर एक मरकज बन गया था, इसी से बाकी मुल्कों में जंग छिड़ी है। तो अब सऊदी अरब और इराक पर ज्यादातर जो कब्जा था, कंट्रोल था, वो ईरान का था, ईरान ज्यादातर था। अब वहां की जो कौम परस्त लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ईरान को वहां से निकाल दें, क्योंकि उसकी वजह से ईरानी जो मलिशियाएं हैं इराक के अंदर, अल-हशद शाबी है और दीगर हैं, उन्होंने बड़ी बदनामी फैलाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि इराक को साथ मिला रहा है बाकी ममालिक के दरमियान में? देखिए, इसमें यह है कि किसी भी मुल्क में जब जंग ज़दा जहन होता है तो वो बहुत अरसे तक नहीं चलता है। अच्छा। जंग ख़त्म होती है, उसके कौम, उसके लोग जो उस मुल्क के हैं वो सोचते हैं कि हमने अपने मुल्क को उठाना है, उसको आगे लेके जाना है। जंग बहुत अरसे तक नहीं रह सकती, जंग का मिजाज भी नहीं रह सकता है। तो इराकी कौम ने ये चीज़ महसूस कर दिया कि अभी जिस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क में है, इससे तो मतलब वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। वो इराक जो कभी तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा था, बिल्कुल खंडारा बन चुका है। तो अब उन्होंने ये कहा कि ईरान तो उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकता इस खित्ते में, रीजन में। अस्करी तौर पर तो उसने किया जो करना था, लेकिन उनकी मईशत को उठाने के लिए, उनके इक़्तिसाद को उठाने के लिए, उनके मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो अरब ममालिक के मोहताज है। सो उन्होंने कोशिश ये की है। अभी तक तो उन्होंने ईरान से अलहदगी का या ईरान से लाताल्लुक़ी का इजहार नहीं किया है, लेकिन साथ साथ ये सऊदी अरब की तरफ, कुवैत की तरफ, अरब ममालिक की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कि इनके ज़रिए से, इनके जब ये खुश होंगे तो हमारी मईशत का पहिया चलेगा। इराक भी सऊदी अरब इराक को सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब की हमेशा से ख्वाहिश है कि रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर किसी भी मुल्क के लिए वो बढ़ चढ़ के उनके साथ ताउन